माँ बाप के ये 5 अमल औलाद की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं। ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है कि अगर वालिदैन कोई गुनाह करें तो क्या उनकी सज़ा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। बज़ाहिर कुछ लोग ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं और समझते हैं कि शायद ये उनके माँ बाप के गुनाहों का नतीजा है। इस्लाम में इस हवाले से क्या रहनुमाई दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ में ये रवायत मरकूज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और नमाज इशा के फ़र्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औक़ात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार है। मैं ऐसे कौन से काम करूं कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उनकी ज़िंदगी में नफ़ा और मालो दौलत में बरकत आ जाए और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद का रिश्ता भी हो जाए और वो सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन करानी इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगें और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त रहने लगें। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सज़ा उनकी औलाद को मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिनसे औलाद का तल्लक जुड़ जाता है। मोहतरम नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हों तो इन अमलों की सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों लेकिन अपने घर में अपने कुरान पाक की तलावत ना करते हों तो उनके घरों में बेबरकती नाज़िल होती है और शैतान के चीले उस घर में डेरे जमा लेते हैं और शैतान के चीले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेआतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दीन इस्लाम से भी भटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके एक एक हरफ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा और रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें और रहमतें भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों से बीमारियाँ और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक ताला उनके औलादों की किस्मत अपने एक फ़रिश्ते के ज़ुम्मे लगा देता है। वो फ़रिश्ता उन शैतान के चिलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से बरसती रहती हैं। जिस भी घर में अल्लाह तबारक ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो जाएं, वहाँ ना तो शैतान के चीले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकती, परेशानियाँ, बीमारियाँ और दीगर मुसीबतें आती हैं। मोहतरम नाजरीन, अक्सर औक़ात ये भी देखा है कि हमारे रिश्तेदार या फिर अपने घरों में जा कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह तबारक ताला की मुक़द्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मट्टी जम गई है। हम कुरान पाक की तलावत बहुत कम करते हैं, हालांकि हमें रोज़ाना कुरान करीम की तलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक ताला की बरकतें और रहमतें नाज़िल होती रहें। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़ कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशरम और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोज़ाना अपने घरों में कुरान करीम की तलावत करें
ताकि अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से उनके औलादे नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े। मोहतरम नाजरीन, इसके बाद फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएँ सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भटकाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप खुद सोच कर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते ना आए उस घर में तो बेबरकती ही आएगी। उस घर में मुसीबतें, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां होगी और अल्लाह तबारक ताला उस घर में रहने वालों से नफरत ही करेगा और वो घर ही जहन्नम कहलाएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आया करते, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियां देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देख कर ही औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल माँ बाप का होगा तो वैसा ही तो अमल औलाद का भी होगा। औलाद ने तो यही देखा है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अब औलाद से माँ बाप को क्या उम्मीद होगी कि मेरी औलाद फरमा बरदार होगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो तरीका बोलने का बताया गया है वही तरीका इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उन पर असर करें। इस तरह आपके बच्चे नाफरमान और बेशरम नहीं होंगे और दूसरी मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अपने बेटों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक सुनाएं और अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फरमा बरदार हों। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम की तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादें बेहयाई, परेशानियों, नाफरमानी और तरह तरह की मुसीबतों से बच सकें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनके औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत पर्दे में रहेगी उस पर जन्नत वाजिब है और जो औरत बेपर्दा रहेगी उस पर जहन्नम वाजिब है। मोहतरम नाजरीन, जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआएं करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दगी आम होगी वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को परेशानियां और मुसीबतें अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब उनके माँ बाप की बेपर्दगी का नतीजा होता है। बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह तबारक ताला की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते बलाओं और ख़ताओं को टालते हैं वो तो उस घर से ही चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से, और वो औलादें अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करते हैं, बल्कि उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा मुब्तला रहती हैं। मोहतरम नाजरीन, जहाँ बेपर्दगी होती है उन माँ बाप से अल्लाह तबारक ताला की नाराज़गी होगी। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करें और अपनी औलाद को भी पर्दे की तरकीन करते रहें, ताकि उनकी बेटियाँ बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा की पैरवी कर सकें। नाज़रीन कराम, हम सब ने ये बातें सुन रखी हैं कि दुनिया कहती है कि दिल का पर्दा होना चाहिए। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ज़रा गौर फरमाएं, आपका दिल बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा से तो कभी मजबूत नहीं हो सकता। आपका पर्दा तो बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता। प्यारे नाजरीन, हम आपको बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा के पर्दे के एक वाक़या के बारे में बताने जा रहे हैं। हदीस पाक में है कि बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर लेकर जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नमीना सहाबी बैठा हुआ था। उसको देखकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल लिया। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, सहाबी तो अंधा है, वो आपको देख नहीं सकता। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी अंधा है मगर मैं तो उसे देख सकती हूँ। सुबहान अल्लाह, ये शान मुबारक है बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा के पर्दा मुबारक की।
اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ نمبر 4، جو ماں کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے بارے میں اچھا نہ سوچتے ہوں یا اچھا نہ دیکھتے ہوں تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اولادوں کے لیے بھی برا ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی اولادوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اولادوں کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچو گے، ویسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو جب وہ صحابی گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی با پردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھائی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، لیکن حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر اس کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہوتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی، اور قسم اٹھا لیتے ہیں وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں آ رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا شامل ہو، جس رزق میں برکت شامل نہ ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے اس عمل سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈیرا جما لیتے ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں۔ آخرت میں ہر انسان کے اپنے اعمال کا حساب ہوگا، لیکن دنیا میں والدین کے کچھ اعمال کے اثرات اولاد پر مرتب ہو سکتے ہیں، یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ قدرتی نتائج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر والدین خود برے کاموں میں مبتلا ہوں اور بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں تو بچے بھی اسی راہ پر جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ والدین کی تربیت کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ جب کسی قوم کے افراد مسلسل گناہ کرتے ہیں اور معاشرہ اجتماعی طور پر برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پوری قوم پر پڑ سکتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ اگر والدین غلطی پر ہوں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کرے اور نرمی سے انہیں نصیحت کرے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اچھے اعمال پر قائم رکھے تاکہ والدین کے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے، اور اگر والدین گناہ کر چکے ہوں تو ان کے لیے استغفار کرے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے والدین کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔
آمین۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ثم آمین ضرور لکھیے۔